चलिए आइए इन्वायरमेंट, क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या होते हैं? ह्यूमन मेड होते हैं, नेचुरल होते हैं और ह्यूमन्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जूम आउट सॉरी। ह्यूमन है, ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड में रोड, ब्रिजेस, पार्क, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, रोड, ईटीसी का। इन्वायरमेंट जो कि नेचुरल में क्या है? बायोस्फीयर में सारे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर। ठीक है, अब ह्यूमन्स में इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, एक पूरी कम्युनिटी, एक रिलीजन, एक एजुकेशनल, एक इकोनॉमिक्स और एक पॉलिटिकल। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक, एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स अबायोटिक। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन ये तो पता चल गया कि इन्वायरमेंट होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के, ये बात हमें पता चल गई है ना। एक क्या है इन्वायरमेंट? एक कॉम्बिनेशन से नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेनन का, जिसमें कि नेचुरल को बायोटिक और अबायोटिक बोलते हैं ना। तो दोनों कंडीशन जो एग्जिस्ट करता है अर्थ पे उसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, आसान भाषा में। इन्वायरमेंट वर्ड लिया गया है फ्रेंच से। फ्रेंच वर्ड इन्वोरनर मतलब होता है नेबरहुड, नेबरहुड यानी पड़ोसी, समझ रहे हो ना, पड़ोस। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट का लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू कैन फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर क्या होता है। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लिथोस्फेयर लैंड, हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर हमारा सराउंडिंग्स है ना, एयर सराउंडिंग्स, बायोस्फेयर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज ए सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, है ना, टॉप लेयर है अर्थ का। कुछ इंपॉर्टेंट, लिथोस्फेयर इज द डोमेन प्रोवाइडर्स। लिथोस्फेयर क्या हमें डोमेन प्रोवाइड करता है लैंड, उसमें फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट घर बनाते हो ना आप अपना, ये आपका घर है ऐसा। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर। अगर कोई बच्चा है क्लास 7 का देख रहा है तो लिथोस्फेयर देखो लैंड हो गया ये पूरा, बायोस्फीयर ये पूरा हमारा कंपोनेंट्स हो गया, सब मिला के बना। देखो माउंटेन्स है, पक्षी है, ज़मीन है, घर है, सब मिला के। हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, पहले भी इसकी बात हो चुकी है। एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है यही एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है हमारे अराउंड। चलिए, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। ये क्या है हमारा जो एटमॉस्फेयर, वो प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेज से और हीट से, सन के हीट से। बहुत सारे गैसेज है इसमें, डस्ट है और वाटर वेपर्स भी होते हैं। चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो वेदर और क्लाइमेट में चेंज आएगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। व्हाट इज इकोसिस्टम? ये देखो एक इकोसिस्टम है पॉन्ड का, मैं समझाता हूँ इकोसिस्टम क्या है पॉन्ड का कैसे। देखो घास है, दिख रहा हो ग्रास, वाटर, वाटर के अंदर है जीव है, ये सब जीव भी हैं जिसको इसको ज़रूरत है, सारे कुछ सब कुछ एक इकोसिस्टम बना रहा है पॉन्ड का। पॉन्ड में भी रह रहे हैं, भी रह रहे हैं, भी पानी पीने आ रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पे आइए, डेफिनेशन से समझाता हूँ छोटे बच्चों के लिए। इकोसिस्टम क्या होता है कि एक फॉर्म होता है जो कि इंट्रैक्शन होता है, फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन ऐसा बोल लो, कि इसके बीच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के में आपस में, जो कि फिजिकल हो सकता है, केमिकल फैक्टर से हो सकता है इन्वायरमेंट के। एक ऐसे हो सकता है जो जहाँ रहते हैं वहाँ भी हो सकता है, फिर तो किसी भी लिंक से ट्रांसफ़र हो सकता है एनर्जी और मटेरियल की तरह। नहीं समझ में? जैसे अगर ये पॉन्ड है, इसमें बतख भी रह रहा है, कमल भी खिले हुए हैं, इसमें हिरन आके पानी भी पी रहा है, घास भी है ना, अदर जानवर भी आ रहे हैं, तो इससे सब जुड़े हुए हैं, यही एक इकोसिस्टम है।
चलिए एक और बात इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ कि 5 जून को हम लोग हर साल मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बार्टर सिस्टम क्या होता था बताता हूँ। पहले के समय में पैसे नहीं थे, करेंसी नहीं थे, करेंसी थे एक्चुअली गुप्ता के टाइम पे भी, लेकिन बार्टर सिस्टम पहले ज़्यादा प्रिवेलिंग था। उसमें क्या मतलब, इसका मतलब कि अगर आपको चाहिए चावल, चलिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए राइस, ठीक है, आपको चाहिए राइस, और मुझे चाहिए, चलिए मुझे चाहिए वीट, ठीक है। अरे यार चल क्यों नहीं रहा मेरा पेन। मुझे चाहिए वीट। अब आपके पास राइस है, मेरे पास वीट है, तो हम क्या बोलेंगे, सर एक काम करो ना, आप मुझे, चल क्यों नहीं रहा यार, एक सेकेंड। कोई बात नहीं, मेरा पेन तो चल नहीं रहा, लेकिन उंगली तो है, पेन नहीं है। तो अब देखो, जैसे आपके पास वीट है, डब्लू लिखा मैंने, मेरे पास राइस है। अब मुझे चेंज करना है, तो आप मुझे वीट दोगे, मैं आपको राइस दूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मेरे पास राइस थी, मुझे वीट की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे से प्रोडक्ट चेंज किया। चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया है।